नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। धोखे से फिल्म बनाने वाले वो अपराधी हैं और पुलिस उनको कोर्ट में आज पेश करने वाली है। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं पहले कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस वालों से मिलकर कुछ जो डेटा है वो इकट्ठा कर सकूं। पर उससे पहले मैं उन तमाम लोगों से बात करना चाहता हूं जिनकी धोखे से फिल्म बनती है, चाहे आपकी व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से बनी हो, चाहे डेटिंग ऐप के माध्यम से बने हो, चाहे डायरेक्ट किसी एप्लीकेशन की वजह से आप फंसे हों। आपकी धोखे से फिल्म बन जाती है, आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, पैसा आप नहीं देते हैं तो आपको धमकी दी जाती है कि आपकी फिल्म को आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास भेज देंगे, आपके दोस्तों के साथ पास भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको डर लगता है कि यार कहीं मेरी फिल्म मेरे परिवार वालों के पास ना चली जाए। उसके बाद आपके पास साइबर क्राइम अधिकारी का फ़ोन आता है, वो आपको धमकाता है कि आपको 24 घंटे में अरेस्ट कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। उसके बाद लोग हमारे वीडियोज़ पर आते हैं, मुझसे मदद मांगते हैं, बहुत से भाई उनसे मदद मांगते हैं। बाकी लोगों की बिहाफ पे मैं बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा आज के इस वीडियो में। देख, ये हैं दोनों हाथ, एक हाथ एक हाथ ये दोनों जुड़ जाते हैं तो बोलते हैं इसको हाथ, यानी कि भाई माफ़ करो मुझे। मेरे पास ऐसा कोई भी व्यक्ति मैसेज ना करे। मैं आज क्लियर पे परेशान हो चुका हूं। साला ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। दूसरा नंबर मुझे बंद करना पड़ा कैसे भी करके। सर देखिए, 3 चीज़ें बता रहा हूँ। सर मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, मेरा अकाउंट खाली है, मेरे पास होंगे जब दे दूंगा। गलती से भी मेरे पास मैसेज मत कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नाम नहीं करवा रहा था। अगर अपनी खुशी से 1 रुपया भी डाल देते तो तुम्हारी मदद करता, क्योंकि मेरे मैसेज में मैं यही लिख कर भेजता हूँ कि जो भी आप अपनी खुशी से अपनी ईमानदारी से देने में सक्षम हो वही मदद हम करें। पहला तो वो लोग जो ये कहते हैं कि सर मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा अकाउंट खाली है, मैं बाद में दे दूँ। बाद में नहीं चाहिए, दलाली पे काम नहीं करता हूं मैं। याद चला कोई मेरा कमीशन फिक्स नहीं है। फुट निकलो पहली फुर्सत में, मैसेज मत करना, ब्लॉक कर दूंगा सीधा, पहली बात। दूसरी बात, सर मैं स्टूडेंट हूं, मैं कहां से पैसा लाऊंगा, मैं आपको आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए छोटे भाई के नाते। मेरे पास छोटा बड़ा भाई कुछ नहीं। साला पागल नहीं हूँ मैं। 150 किलोमीटर रोजाना का मैं अप डाउन कर रहा हूँ, 160-70 किलोमीटर। अपनी फैमिली को भी मैं संभाल रहा हूँ, अपने प्रोफेशन को संभाल रहा हूँ, ठीक है, और अपना पैसा खर्च करके वीडियो बना रहा हूँ, इक्विपमेंट ला रहा हूँ, डेटा खर्च कर रहा हूँ, और तुमसे तुम्हारी मदद की अपेक्षा में मैं मदद की अपेक्षा कर लूँ तो मैं गलत हूँ। तो ये लोग भी निकल जाएं जो अपने आप को स्टूडेंट कहते हैं। तो चला 400-500 रुपये का महीने का रिचार्ज कर सकते हो, 10, 20, 50, 60 हज़ार, 1 लाख का मोबाइल ले सकते हो। पर जो व्यक्ति आपकी मदद करने की बात कह रहा है उस पर तुम भरोसा नहीं कर सकते। बाकी जो लोग तुम्हारे पिछवाड़े में बम्बू फिट कर देते वहां कुछ भी कर लेते हो। तो पहले वो लोग जो कहते हैं कि सर प्लीज मेरे पास अभी नहीं, मैं बाद में, मतलब मैं नहीं कर सकता सर, वो निकल जाओ। दूसरे जो अपने आप को स्टूडेंट बताकर कहते हैं मैं नहीं कर सकता, वो भी निकल जाओ। तीसरे वो लोग, खासकर जिनसे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, साइबर अपराधियों को पैसा दे दिया 2 लाख 3 लाख, साइबर अपराधियों को पैसा दे दिया 10,000 20,000 50,000। और जब मैं उनसे कहता हूं कि भाई देखिए आपकी मदद के लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए, वहां जाइए, मदद की आपके वीडियोस आप हमारे वीडियोस देखें, वहां से मदद हो जाएगी। और बाकी आप चाहते हैं पर्सनली बात करके आपकी हेल्प करें तो इसके लिए आपको अपनी तरफ से कोई भी हेल्प करनी होगी, हमारे फ़ोन पे गूगल पे नंबर। ऐसी स्थिति में जो लोग कहते हैं सर देखिए मेरे पास जो था वो तो उन लोगों ने लूट लिया, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। तुम साला पहली फुर्सत में निकलो, मैसेज मत कर देना गलती से भी, बात करने से पहले ब्लॉक कर दूंगा। पहले तो नौकर समझ रखा है मुझे यार, तुम्हारा गुलाम हूं मैं। हाँ, मैं गारंटी कहता हूं कि जो अगर कोई मुझे 1 पैसा अपने दिल से भेज दे और कह दे भाई यही है मेरे पास, जी जान लगा दूंगा उसके लिए। पर तुम अपने जीजाओं को तो 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000 देकर आ रहे हो और यहां अपना नौकर समझ रहे हो मुझे। निकल जाओ, बिल्कुल मत आना यहां पे। भाई मैं परेशान होके बात कर रहा हूं और सबसे ज्यादा नफरत, सबसे भयानक वाली नफरत मुझे किसी से है तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि सर मेरी बात का भरोसा करो, सर मेरी बात तो मानो आप,
इतनी तारीख को आपको हेल्प कर दूंगा। सर मेरी सैलरी इतनी तारीख को आती है। सर मेरा विश्वास करो, मैं औरों के जैसा नहीं हूं। सर मैं औरों के जैसी बातें नहीं कर रहा हूं। गाली मुंह से निकल रही है, मैं कहना नहीं चाहता, BSD के निकलो। साला महीने में कम से कम 150 उदाहरण दे सकता हूं ऐसे लोगों के जो आंसू बहा के मैसेज करते हैं मेरे पास और कहते हैं कि सर मदद कर दो, मर जाऊंगा, ये है वो है, इतनी तारीखों से। चला मैसेज मत करना। मुझे नहीं पता तुम लाख ईमानदार हो, पर एक बेईमान आदमी भाई एक हो तो मैं मान लेता यार। यहां तो साला महीने में कम से कम 30-40 लोग ऐसे टकराते हैं जिनके इमोशंस को सुनकर, देखकर, महसूस कर कर मैं पिघल जाता हूं और उनकी मदद के लिए आगे आ जाता हूं, उनकी मदद भी करता हूं, उस मैटर से उनको बाहर भी निकाल लेता हूं। फिर भी साले लास्ट में मेरी जबान क्यों गंदी करवाना चाह रहे हो तुम? वो सड़ी के मैसेज मत करना मेरे पास ऐसे लोग जो कहते हैं ना मैं बाद में कर दूंगा, अभी मेरा यकीन करो, घंटा नहीं कर रहा। तुम साला माथे पे लिखवा कर आए हो, तुम ईश्वर हो, तुम्हारी बात का यकीन करूं या फिर मेरे माथे पे लिखा हुआ है? साला 6 महीने में हजारों उदाहरण दिखा सकता हूं और जिस बात की वजह से मुझे आज गुस्सा आया उस व्यक्ति की वजह से मैं आज वीडियो बना रहा हूं। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला था वो। मैंने अपने दिन में कई बहुत देर तक उससे बात करके उसके मैटर को मैंने क्लोज करवाया। तो मैसेज नहीं दिखा, लास्ट में ब्लॉक करके निकल गया। तो मेरे भाई तुम कोई दूध के धुले हुए नहीं हो, तुम साला किसी दूसरे प्लैनेट से नहीं आए हो, तुम इंडिया के ही हो, ठीक है? तुम कोई दूसरी दुनिया से नहीं आओ जो तुम्हारे ऊपर भरोसा करूं मैं। और मुझसे भरोसे की अपेक्षा भी मत रखो, नहीं करना है साला मुझे किसी पे भरोसा। तुम्हें भरोसा है तो पहले मदद करो, फिर मदद करूंगा मैं। बुरा तो बहुत लगता है, दिल दुखता है यार। वास्तव में जिसकी मजबूरी है, जिसको मुझे मदद करनी है, ऐसे बहुत से भाई बच जाते हैं जिनकी मदद नहीं कर पाता है साला कुछ साले हरामी लोगों की वजह से। पर भाई देखो, आप मेरी भावनाओं को समझो, मैं भी इंसान हूं, ठीक है? मेरी भी जिंदगी है, मेरा भी परिवार है, मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ता है, सुबह शाम इतना अप डाउन करना पड़ता है। मैं साला कोई स्टूडियो में बैठकर वीडियो नहीं बनाता हूं। आप मुझे देखते हो हमेशा गाड़ी में, कारण यही है क्योंकि मेरी जिंदगी स्टेबल नहीं है। बस भगवान की दया से मेरे पास एक प्रोफेशन है और जो मैं प्रोफेशन में जो काम कर रहा हूं उसका अनुभव से आपकी मदद करने की कोशिश करता हूं। पर यहां साला हमसे ज्यादा बड़े कुछ शानी लोग बन गए। तो मेरे भाई ऐसे लोग हमसे बहुत कोसों दूर रहे, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, माफ कीजिए। इस तरह के लोग, चाहे तुम भाई कुछ भी करो, पर मेरे पास मैसेज मत किया करो। मैं मदद तुम्हारी जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? अगर किसी को मदद चाहिए तो अपनी तरफ से कोई भी हेल्प हमारे फ़ोन पे, गूगल पे नंबर पर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही करूंगा। बेशक तुम्हारी सैलरी ना आई हो, बेशक तुम स्टूडेंट हो, बेशक तुम्हारे पास कुछ ना हो, बेशक सारा रुपया तुम साइबर अपराधियों को दे चुके हो। मेरी कंडीशन ये है कि मदद करोगे तो मदद मिलेगी। यहाँ साला कोई धर्मशाला, देखिए कोई धर्मशाला नहीं है मेरे भाई, सरकारी दफ्तर नहीं है, ना मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, ना मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें इस मैटर से बाहर निकालना। समझ लो ये बात। तो ऐसे लोग कृपया मुझसे दूर रहें, वरना मेरी जो गालियों को जो मैंने कंट्रोल कर रखा है ना, मुझे बहुत गालियाँ आती है, बहुत भयानक वाली गालियाँ भी आती है और घर पे अभी आना आता है मुझे। तुम चाहे कहीं के भी रहने वाले हो, अगर मुझसे धोखा, मुझसे दगा करोगे, सीधा घर पहुंचूंगा, तुम्हारे घर पहले चाय पीऊंगा, तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा और उसके बाद तुम्हारा पिछवाड़ा तुम्हारे घर वालों से तोड़वाऊंगा मैं। अगर धोखा दगा मेरे साथ कोई करेगा तो सुन लो। जय भीम, जय हिंद की सेना साथी।